नमस्कार मित्रों, इंडियन पॉलिटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर जो बीजेपी की एक तरफा जीत हुई है। आम आदमी पार्टी को नेस्ता नाबूद करते हुए बीजेपी ने 48 सीट जीती है, 48, और आपके पास 22 सीट आई है। तो ऐसा क्यों हुआ? जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एक जनाक्रोश था, और खासकर आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी पिछले 3-4 साल से जो लगातार गर्त में जा रही थी, और एक के बाद एक नेता सब जेल हुआ है। इसमें खुद मुख्यमंत्री, जो शायद इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए उसको जेल जाना पड़ा हो, और जेल जाने के बावजूद उसने न अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। तो ऐसे में दिल्ली की जनता, जाहिर बात है, इस रिजल्ट को देखते हुए ये कंफर्म हो रहा है कि ये जीत ऐसे नहीं हुई है। ये जाहिर बात है कि दिल्ली की जनता ऊब चुकी थी। जो रोज रोज का एलजी और आपके मुख्यमंत्री के बीच में, दिल्ली सरकार के बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी, वो लेके कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ऊब चुकी थी कि अब इसको हटाना मजबूरी हो गई है और ज़रूरी भी है। ऐसे में चुनाव होते हैं, चुनाव घोषित होते हैं, और एक बार फिर ये सोचा जाता है कि इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा। लेकिन होता वही है जो हरियाणा में हुआ। जानकर हैरानी होगी, जो हरियाणा में हुआ, जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए काम किया था सत्ता से बेदखल करने के लिए, वही चीज आज कांग्रेस ने दिल्ली में कर दिखाया। इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े अगर आप देखें तो उसमें आम आदमी पार्टी को 43.55% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 45.85, मतलब लगभग 46, और आम आदमी पार्टी को लगभग 43.5, 43.5। वहीं कांग्रेस पार्टी जो 4 पॉइंट समथिंग पे थी, वो 2% उछल के 6.35% पे पहुंच गई। अब आप इसको जोड़िए अगर, तो 43 में अगर 2% का जो गैप है वो जोड़ा जाए तो ये 45 के ऊपर चला जाता है। तो ऐसे में साफ लग रहा है कि ये जो प्रत्याशी खड़े किए कांग्रेस में, उसमें इतने मजबूत प्रत्याशी थे जो 18,000, 20,000, 41,000 तक वोट पाए हैं। 41,000, जो सबसे बढ़िया चुनाव लड़ा कांग्रेस का प्रत्याशी, वो 41,000 वोट पाया। ठीक है, चुनाव जमानतें जब्त होंगी, बसपा की तो पूरी जब्त हो गई, कांग्रेस की भी कुछ सीटों, काफ़ी सीटों पे जब्त हुई हैं, लेकिन कुल मिला के खेल हो गया। और खेल इतना भयंकर हुआ कि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पे आके सिमट गई और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन का अब हश्र क्या होने वाला है, क्योंकि एक साथ ये लोग अगर विधानसभा में नहीं आते हैं तो क्या लोकसभा में साथ रहेंगे? और इस परिणाम के बाद केजरीवाल की राजनीति का क्या होगा? केजरीवाल जो पूरे देश की राजनीति बदलने का ख्वाब लेके आए थे, वो खुद ही बदल गए। वैगनार से शुरू हुआ सफ़र उनका हाई लग्जरी एंड की गाड़ियों पे ख़त्म हुआ। झोपड़ी से उनका सफ़र, जो उन्होंने झोपड़ियों में पोल के तार पे लटक लटक के जो उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, वो राजमहल में ख़त्म हुआ, शीश महल में। तो ये चीज़ें अब केजरीवाल के लिए, ये पार्टी क्या गर्त में जा रही है, इसका ये असर पड़ेगा। और ये देखिएगा आगे चल के केजरीवाल पंजाब में भी कमज़ोर होंगे, इसका असर होगा। अगर समय रहते उन्होंने, पहले तो अभी उनको मुकदमों से भी निपटना है, लीगल सारे नेता उनके जेल में हैं, ऐसे में उनका कब तक वो बाहर रहेंगे, कब वो अंदर जाएंगे। मुख्यमंत्री पद और सरकार रहते उनको कई चीज़ें फ़ायदा मिलता, सरकार नहीं रहने पे उनके साथ क्या क्या होता है, ये एक अलग चीज़ है। हाँ, दूसरी तरफ अगर ये 5 साल काटना है तो जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी को फ्रंट फुट पे लड़ना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस मात्र 2% के आसपास वोट गेन की है, लेकिन उसका ये 2%, 4 से अगर 6.35 पे आना, ये दर्शाता है कि कांग्रेस ने कुछ कमबैक किया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कमबैक किया है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए विन विन पोजीशन है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को 0 सीट पे तब भी थी, 0 को ना खोया ना पाया, लेकिन उसने खेल बिगाड़ दिया है आम आदमी पार्टी का। अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सब हार चुके हैं। आतिशी, गोपाल राय ये चुनाव जीते हैं, सौरभ भारद्वाज जैसा नेता हार गया चुनाव। वहीं जो एक विधूड़ी थे, रमेश विधूड़ी, जिन्होंने बहुत कुछ काफ़ी विवादों में रहे,
वो भी चुनाव हार गए, आतिशी के खिलाफ हारे हैं। वहीं प्रवेश वर्मा चुनाव जीत गए हैं, उन्होंने केजरीवाल को हराया है। हार जीत का अंतर 3,000 4,000 का अंतर है इन बड़े नेताओं के बीच में, लेकिन कुल मिला के 1 वोट से भी जीत होती है। ऐसे में अब केजरीवाल के भविष्य का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगर दोनों साथ मिलकर लड़ते तो शायद ये और बेहतर रिजल्ट आते, लेकिन अब 5 साल बाद ही मौका मिलेगा और तब तक कौन कहाँ रहेगा कोई नहीं जानता।